हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 54B लेसन 11। देखिए विद्यार्थियों, मैंने अब पिछले वीडियो में इसी पाठ 11 का थर्ड पैराग्राफ यानी थर्ड जो गद्यांश है वो समझाया था। तीसरा गद्यांश अब आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में, चौथा यानी फोर्थ पैराग्राफ यानी चौथा गद्यांश। तो ध्यानपूर्वक देखिए। धर्मो रक्षति रक्षिते इति आर्ष वचनम, यानी कि रक्षित धर्म है, रक्षित है यानी रक्षा किया हुआ है, धर्म है धर्म ही रक्षति रक्षा करता है, इति आर्ष वचनम यही ऋषियों का वचन है। देखिए बेटा, रक्षित धर्म क्या होता है, यानी जिस धर्म की हमने रक्षा की है, जिस धर्म को हम अपनाए हुए हैं, उस धर्म के माध्यम से एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति के अनुसार। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज हम सभी हमारे समाज में, हमारी प्रकृति के अंदर कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी हमारे देवतुल्य पूजा करते हैं, और उस संस्कृति कारण क्या करते हैं, हम उन पेड़ों को नहीं काटने देते। ठीक है, तो एक तरह से ये भी हमारा जो धार्मिक कार्य है, तो ये पेड़ों को कटाई से बचाता है, साथ ही हमारी धार्मिक आस्था को बनाए रखता है। तो इसलिए कहा गया है कि रक्षणीय धर्म यानी जिस धर्म की रक्षा की गई है वो धर्म हमारी रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की सुरक्षा भी धर्मस्य एव धर्म का ही अंगम इति अंग है, इति ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादितवंत सिद्ध किया है। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना भी धर्म करने के बराबर है। यानी हम अच्छे कर्म करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं या किसी गरीब की सहायता करते हैं, तो ये धार्मिक कार्य है। ऐसा ही हमारे कवियों ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि पर्यावरण दूषित होगा तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पर्यावरण की रक्षा करके हम बहुत से लोगों की सहायता करते हैं, तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने सिद्ध किया है या बताया है। अतएव इसलिए ही वापी यानी कि बावड़ियाँ, कूप, कुआं, तड़ाग, तालाब आदि निर्माणम, आदि का निर्माण, देवायतनम यानी कि मंदिर, विश्राम गृह, धर्मशालाएं आदि स्थापना च, आदि की स्थापना करके धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण, धर्म सिद्धे धर्म की सफलता या धर्म की सिद्धि के स्रोते साधन के रूपेण रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है। इसलिए ही यानी कि बावड़ियाँ, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिरों, धर्मशालाओं आदि की स्थापना धर्म सिद्धि या धर्म की सफलता के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। क्योंकि लोग दूसरों के लिए जो कार्य करते से हम बावड़ियाँ बनवाते हैं, कुएं तालाब बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों की सहायता के लिए, एक तरह से कह सकते हैं परोपकार के लिए। तो ये कार्य भी धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि किसी को कि ईश्वर यानी हमारे ऋग्वेद वगैरह या पुराणों में भी कहा गया है इस बात को कि मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। क्योंकि ईश्वर किसी नहीं देखा, लेकिन ईश्वर का ही रूप क्या मान जाता है, सभी मानवों को। तो मानव की यदि हम सेवा करते हैं तो ये मान लीजिए हमने ईश्वर की सेवा कर दी। तो इस प्रकार यहां समझाया गया इस चीज को। आगे देखो, कुक्कुर है कुत्ता, सूकर है सुअर, सर्प है सांप, नकुल आदि, नेवला आदि, स्थलचरा यानी भूमिचर प्राणी, मत्स्य मछली, कच्छप है कछुआ, मकर है मगरमच्छ प्रभृति आदि, जलचराश्च। हाँ जी बेटा, देखिए तो बता रहा था, कुक्कुर यानी कुत्ता, सूकर यानी सुअर, सर्प यानी सांप, नकुल यानी नेवला आदि, स्थलचरा आदि भूमिचर प्राणी या भूमि के जीव या धरती के जीव, और मत्स्य मछली, कच्छप है कछुआ, मकर है मगरमच्छ प्रभृति आदि, जलचराश्च और जलचर प्राणी। यानी मछली, कछुआ और मगरमच्छ ये क्या है, जलचर प्राणी है, यानी जल में रहने वाले प्राणी। अपि भी रक्षणीय रक्षा करने योग्य है, यानी कि सिर्फ पेड़ पौधे रक्षा नहीं, बल्कि स्थलचर और जलचर प्राणी भी हमारे द्वारा रक्षा करने योग्य है। क्योंकि इस संसार में हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। आपने बेटा साइंस में पढ़ा होगा, फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला, उसमें पढ़ा होगा हर कोई पशु प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है। यदि ऐसा नहीं होगा तो एक पशु की या कह सकते हैं कि एक कीट की मात्रा बढ़ चली जाएगी और दूसरा बिल्कुल
खत्म, या आप कह सकते कि समाप्त हो जाएगा, तो समस्या अधिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए सभी प्राणी हमारे द्वारा रक्षण योग्य है, चाहे वो स्थलचर प्राणी हो और चाहे वो जलचर प्राणी हो। यतः क्योंकि ते वे स्थल मला नाम, क्योंकि वे सब क्या करते हैं, स्थल मला नाम यानी कि भूमि की गंदगी का अपनो दिन है, यानी कि विनाश या नष्ट करने कार्य, और जल मला नाम और पानी के मल का अपहारणश्च नष्ट करने कार्य करते हैं। क्योंकि स्थलचर प्राणी है वो भूमि की जो गंदगी है उसको नष्ट करते हैं, और जो जलचर प्राणी है वो जल की गंदगी को नष्ट करते हैं। आगे सुनिए, प्रकृति रक्षा एवं, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा संभवती, संभव हो सकती है। इत्यत्र यहाँ पर संशय न अस्ति, संदेह नहीं है, यानी प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बेटा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके अंतर्गत देखिए बेटा, सर्वप्रथम ये शब्दार्थ हैं, इसको आपको सिर्फ लर्न करना है। इसके बाद में हिंदी अनुवाद में संदर्भ को काट के लिखेंगे सप्रसंग, कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुशी के पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद में नीचे लिखा है अनुवाद, इसके आगे हिंदी ऐड कर लो, हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ये पूरा आपको नीचे तक हिंदी अनुवाद कंप्लीट करना है, और ये कार्य आप करना है HW कॉपी में। इसके बाद में संस्कृत व्याख्या पर बात करते हैं हम। संदर्भ को काटेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सप्रसंग लिखेंगे बेटा, कि गद्यांश अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सैमुष्या पर्यावरण नामक पाठात् उद्धृत अस्ति। इसके बाद में नीचे व्याख्या लिखी हुई यहाँ डालेंगे संस्कृत व्याख्या कंप्लीट रूप से लिखेंगे इसमें। और देखिए ये कार्य भी आपको करना है HW की कॉपी में ही। तो आपको बेटा यहाँ तक कंप्लीट रूप से ये व्याख्या है, आपको यहाँ तक लिखनी है होमवर्क कॉपी में। इसके बाद में अवबोधनम कार्य है। अवबोधनम कार्य में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक पद उत्तर दीजिए, दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, और थर्ड है यहाँ निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ये तीनों आपको पढ़ना है, इनको लर्न करना है। नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको आपको सिर्फ इसमें से संस्कृत वाले वाक्य ही आप देखकर पढ़ें। बाकी सहायतार्थ के लिए हिंदी वाक्य यूज ले सकते हो, लेकिन आपका कार्य जो रहेगा वो संस्कृत रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको सिर्फ लर्न करना है। और इस प्रकार आज आपका ये चैप्टर का हिंदी अनुवाद जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।